नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही अद्भुत औद्योगिक यात्रा को एक्सप्लोर किया जाएगा। रोज लाखों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि जिस सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से ये वाहन चलते हैं, वो आखिर बनती कैसे है? आज प्राकृतिक गैस के धरती की गहराइयों से निकलकर एक स्वच्छ ईंधन में बदलने की पूरी रोमांचक कहानी को समझा जाएगा। अक्सर ये मान लिया जाता है कि गैस को बस जमीन में गड्ढा करके निकाला जाता है और सीधे सिलेंडरों में भर दिया जाता है ना? लेकिन दरअसल कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये कोई मामूली काम नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही एडवांस करोड़ों की मशीनों वाला हाईटेक प्रोसेस दिन रात काम करता है। तो चलिए इस सफर के हर एक राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले चरण की तरफ, धरती की गहराइयों से शुरुआत। चलिए इस प्रक्रिया में बिल्कुल गहराई से गोता लगाते हैं। सचमुच सीएनजी की कहानी जमीन के हजारों फीट नीचे मौजूद प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों से शुरू होती है। सतह पर विशालकाय भारी भरकम ड्रिलिंग रिग्स लगाए जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं बनाते, बल्कि ये एक बेहद कमाल की इंजीनियरिंग प्रक्रिया है जिसके जरिए इस छिपी हुई गैस को सतह पर खींचा जाता है। अब आते हैं दूसरे अहम चरण पर, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। अब देखिए, एक बार जब गैस जमीन से बाहर आ गई ना, तो उसे सीधे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पाइपलाइनों के जरिए इसे सीधे प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है। अब जमीन से जो कच्ची गैस निकलती है, उसके मुख्य चीज होती है मीथेन। और ये मीथेन ही वो असली हीरो है जो जलने पर स्वच्छ ऊर्जा देती है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, मीथेन जमीन से अकेली नहीं आती। इसके साथ बहुत सारा ऐसा अवांछित कचरा भी ऊपर आ जाता है जिसकी इंजनों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये स्लाइड बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है कि हमें किन चीज़ों को हटाना है। प्रोसेसिंग प्लांट में खास फिल्टर्स लगे होते हैं जिनका काम गैस में से नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और यहाँ तक कि धूल मिट्टी को साफ करना होता है। अगर इस प्रोसेस को छोड़ दिया जाए तो ये अशुद्धियाँ गाड़ियों के इंजन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। इस सख्त सफाई के बाद ही गैस अगले लेवल के लिए तैयार होती है। सफाई के बाद बारी आती है तीसरे और सबसे रोमांचक चरण की, अत्यधिक दबाव और कूलिंग। खैर, गैस अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब इसे इस पूरी फैक्ट्री प्रक्रिया के सबसे तेज और हाई प्रेशर वाले फेज में डाला जाता है। यहीं पर साधारण गैस असल में कंप्रेस्ड गैस बनती है। साफ गैस बड़े बड़े मल्टी स्टेज कंप्रेसर्स के अंदर जाती है। ये मशीनें लिटरली इंजीनियरिंग का एक चमत्कार हैं। इनका काम गैस का दबाव धीरे धीरे बढ़ाना होता है ताकि बहुत सारी ऊर्जा को एक छोटी सी जगह में पैक किया जा सके। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि ये प्रेशर आखिर होता कितना है। गैस को लगभग 200 से 250 बार के भयंकर दबाव तक दबाया जाता है। ये वाकई एक बहुत ही विशाल नंबर है। इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से ही इतनी सारी गैस को एक छोटे से सिलेंडर में सुरक्षित रूप से रखना मुमकिन हो पाता है। लेकिन इस दबाव की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। जब गैस को इतनी ताकत से दबाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और इतनी ज्यादा गर्मी खतरनाक हो सकती है। इसलिए कंप्रेशन के तुरंत बाद स्पेशल कूलिंग सिस्टम्स काम पर लग जाते हैं। ये तुरंत इस भयंकर गर्मी को सोख लेते हैं और गैस को वापस एक सुरक्षित और ठंडी स्थिति में ले आते हैं। इसके बाद शुरू होता है हमारा चौथा चरण, भंडारण और सुरक्षा जांच। इस तेज और गर्म प्रक्रिया के बाद अब थोड़ा ठहराव आता है। ठंडी और अत्यधिक दबाव वाली गैस को अब हाई प्रेशर स्टोरेज सिलेंडरों या कैस्केड सिस्टम्स में सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाता है। ये कंटेनर्स बेहद मजबूत होते हैं और इन्हें खास तौर पर डिजाइन किया जाता है ताकि ये इतने भारी दबाव को आसानी से बर्दाश्त कर सकें। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है सुरक्षा नियम। इस पूरे प्रोसेस में हर एक चीज की लगातार ऑटोमेटिक निगरानी होती है। मॉडर्न सेंसर्स लगातार चेक करते हैं कि क्या गैस की शुद्धता और दबाव एकदम परफेक्ट है। सेफ्टी वाल्व्स और लीकेज डिटेक्शन सिस्टम हर वक्त एक्टिव रहते हैं, मतलब किसी भी खतरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। और अब हम पहुंच गए हैं पांचवें और अंतिम चरण पर, स्टेशन से सड़क तक। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर में कैसे जुड़ती है। तमाम सुरक्षा जांचों के बाद हाई प्रेशर पाइपलाइनों के जरिए ये तैयार गैस सीएनजी फिलिंग स्टेशनों तक पहुंचती है। वहां ऑटोमेटिक डिस्पेंसर्स एक्टिवेट होते हैं और एक बेहद कंट्रोल्ड प्रेशर के साथ गैस गाड़ियों के सिलेंडर में भरना शुरू कर देते हैं। सोचिए, फैक्ट्री में इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ, लेकिन स्टेशन पर इसे भरने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं। तो इस पूरी जटिल यात्रा का अंतिम परिणाम क्या निकला? एक ऐसा बेहतरीन ईंधन जो बहुत ही साफ जलता है और जिससे प्रदूषण काफी कम होता है।
जमीन की गहराइयों से निकाली गई गैस इतने भारी दबाव और प्रोसेस से गुजरने के बाद लाखों बसों, टैक्सियों और कारों को रोजाना पर्यावरण के अनुकूल तरीके से दौड़ाती है। बिल्कुल यही वजह है कि ये प्रोसेस आज के समय में इतना मूल्यवान है। तो ये थी सीएनजी के बनने की पूरी कहानी, जमीन की गहराइयों से लेकर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों तक। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी चीजें हैं जिनके पीछे ऐसी ही कोई अद्भुत औद्योगिक दुनिया छिपी है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगला कौन सा ऐसा दिलचस्प फैक्ट्री प्रोसेस है जिसके रहस्यों को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। इस पर विचार किया जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।